वेलकम है आपका सुहा बेसेडा क्लासेस में। माय डियर, आज का शुभ विचार, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। आपका मन अच्छा होएगा तभी आपका पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। चलिए माय डियर, आज की प्रश्न जो है साधारण ब्याज से संबंधित है को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर, टॉपिक का नाम देख लेते हैं, ब्याज की औसत दर पर पर्सन। तो औसत मीन्स बच्चों एवरेज। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए हमें कैसे हमें सिंपल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो माय डियर, मैं पहले आपको प्रश्न बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। तो माय डियर, आप प्रश्न देख लीजिए पहले। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको आवश्यकता होती है एलिगेशन की, और एलिगेशन तभी लगाया जाता है समान कंडीशनों में। यानी कि चलिए, तो पहली परसेंटेज उसने कितनी दी गई है 4%, और दूसरी परसेंटेज कितनी दी गई है 5%। अब माय डियर, आपको ऐसी परसेंटेज की आवश्यकता होगी जो इन दोनों का एवरेज हो, और वो कितनी है 4.2%। तो एलिगेशन के लिए आपको लिखते कैसे हैं माय डियर, उसे देख लेते हैं। यानी कि 4%, 5%, और जो एवरेज पॉइंट होता है उसको आप कहाँ रखिएगा, मिड में। ठीक है, यानी कि बीच में। तो माय डियर, तो यानी कि ये कितना था 4.2%। तो एलिगेशन लगाने के लिए आप इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 0.2। तो इसमें से इसे घटा देंगे माय डियर, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी चलिए माय डियर, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी यानी कि 0.08। तो माय डियर, आपको सवाल में कहा गया 2 वर्ष के बाद 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पे दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, इन दोनों का जो हमारी ये परसेंटेज आ गई है, इनका आप रेशो ज्ञात कर लीजिए। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 8.2, दशमलव से दशमलव कट गया तो इसका रेशो आ गया यानी कि 4.1। तो यानी कि जो मेन रेशो है, ठीक है। तो अब जो हमारे रेशो के अकॉर्डिंग ये कितने भाग हैं, ये 4 भाग हैं, और ये कितने भाग हैं 1 भाग, और टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग है हमारे 5,000। ये राशि के रूप में है और ये रेशो के रूप में है। तो यानी कि टोटल भाग की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, तो ये हो गई 5 भाग, और हमारे टोटल राशि के रूप में कितने दिए गए हैं 5,000। तो यानी कि 5,000 की वैल्यू 5 भाग बराबर कितने हो जाएंगे 5,000 के। तो माय डियर, हमें कौन से भाग की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है 4%। हमें कहा गया है 4%, और 4% की वैल्यू कितनी है 4 भाग वाली। तो यानी कि 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर 1,000। तो 4 भाग की कितनी हो जाएगी 4,000। तो ये आपका उत्तर। ओके माय डियर, चलिए माय डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, ऐसे प्रश्न के लिए भी आप यहाँ पे एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। तो 1 भाग की परसेंटेज कितनी है 15, दूसरे की कितनी है 10। अब माय डियर, हमें कौन सी परसेंटेज की आवश्यकता है
जो मिड पॉइंट की हो, यानी कि एवरेज हो। तो यहाँ पे कितनी दी गई है, वो औसत की 12%। तो माय डियर फिर इसमें से आप इसी तरीके से पहले के अनुसार घटा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 2/3। तो यानी कि ये 2 भाग और ये 3 भाग, ठीक है। तो अब माय डियर हमें तो टोटल वैल्यू दी गई है 15,000। तो अपने भागों को जोड़ के हमारे भाग के अनुसार कितने भाग बन जाएंगे, 5 भाग। तो यानी कि 5 भाग बराबर कितने के हो जाएंगे, 15,000 के। और एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3,000। और हमें कितने भाग की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें निकालनी है 10 भाग की बात। तो 10% वाले भाग कितने माय डियर, 3। तो यानी कि 3 भाग, तो ये 15,000/5, 3 और भाग 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और इसे हम काटेंगे तो इसका कितना बन जाएगा, 3 3 9। तो यानी कि 9,000, ठीक है माय डियर। और ये आपका हो गया आंसर। तो माय डियर मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।